हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 3.3 का। और ये हमारा है एक्सरसाइज 3.3 के पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके प्रीवियस पार्ट में हम कुछ फार्मूले के बारे में जाने हैं, उन्हें प्रूव किए हैं कि कैसे वो किस प्रकार से होती हैं। जैसे sin 2x क्या होता है, कौन से फार्मूले होते हैं, कैसे प्रूफ होता है, sin 3x, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो इन सभी फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक और अन्य फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है। पहला हमारा है cos x प्लस cos y, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए आपको cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, इन चारों फार्मूलों का इसमें प्रयोग होगा। अगर आपको इन चारों फार्मूले नहीं पता है तो आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी को मॉडिफाई करके ये फार्मूला बनाया गया है। तो आप इसका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता है पेपर में, सिर्फ आप इसका फार्मूला ही आपको क्वेश्चन में यूज करना है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं। अगर आप सबको जानना है तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा कि इसके फार्मूले के बारे में इन्हें प्रूफ कैसे होगा। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इन सभी को प्रूफ करा दूंगी। तो चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं। अगर दिया रहे cos x माइनस वाई, जैसे कि हम कहें कि यहाँ पे प्लस था, तो आप ये हुआ कि 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम क्या करेंगे, माइनस होने के लिए हमारा यहाँ पे कॉस है वो साइन में परिवर्तित हो जाएगा, और माइनस है इसलिए हम यहाँ पे आगे कर दिए हैं -2। तो फार्मूला हमारा इस प्रकार से बन जाएगा कि 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। ये हमारा फार्मूला है। और आगे हमारा तीसरा है sin x प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हमारा होता है तीसरा। और चौथा क्या है, sin x माइनस साइन वाई। अब देखिए sin x माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन था तो कॉस में, कॉस था तो साइन में। इस प्रकार से इसे हम याद कर सकते हैं। अगर आपको दो याद हो जाए, cos x प्लस cos y का और sin x प्लस साइन y का, तो हम उसके नीचे वाला जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि बस आपको ये करना है कि जहाँ आपको अगर वहाँ cos था तो नीचे साइन हो जाएगा, अगर साइन था तो cos हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे परिवर्तित करके याद कर सकते हैं। अगर हम कहें आपसे कि 2 आप याद कर लीजिए, 4 आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पे। अगला हमारा फार्मूला है 2 cos x इंटू cos y। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और फिर हमारा अगला क्या है, -2 sin x इंटू साइन वाई। ये इक्वल होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। और इधर होता है 2 sin x cos y बराबर होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x इंटू साइन y बराबर होता है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो आप देखिए, इन फार्मूले को आप याद कर सकती हैं। एक बार आप क्या कीजिए, दोनों तरफ cos लीजिए, तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ cos ही मिल रहा है। और दोनों तरफ साइन लेने पे आपको यहाँ पे cos मिला है, साइन लेने पे भी यहाँ पे आपको cos मिला। अगर एक आप साइन और एक cos लेते हैं तो यहाँ पे दोनों साइन मिल रहा है, और एक cos और साइन लेते हैं तो आपको दोनों यहाँ पे साइन मिला। अर्थात इसमें हम चेंज करने पे यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस को छोड़ के। cos पहले होने पे यहाँ पे माइनस हो रहा है, cos बाद में होने पे यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो आप ऐसे कुछ थोड़ी बेसिक थोड़ा सा हिंट लेके आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे याद करने के कई तरीके हैं, तो आप याद आपको करना है तो तरीके भी आपको ही सोचना होगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को फार्मूले को ज़रूर याद कीजिए। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल हैं उनके बारे में देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है। अगर मुझे ये तो सभी फार्मूले थे, अभी तक आपने जो भी जाना वो सभी सिर्फ फार्मूले थे। अब इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है, कैसे हम क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे।
यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल लिए हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 10 है। अब देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है कि 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin π/6 इंटू cot π/4 ये इक्वल है 1 के। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो इक्वल होगा 1 के, अर्थात हमें 1 के इक्वल से प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा π/6 है। अगर हम आपसे कहें कि π/6 है, इसको हम कहें कोड में बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पाई के स्थान पे आप 180 अंश रखेंगे और नीचे 6 है तो आप यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अर्थात हम कहें कि π/6 को हम 30 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दिया है sin π/6 तो sin 30 डिग्री होगा और sin 30 डिग्री का मान आपको पता है होता है 1/2। तो आप पहले या तो π/6 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आप इस वैल्यू को लिखिए, या हम आपसे अगर कहें कि आप इस चीज़ को याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मतलब अभी तो आप इसे कन्वर्ट करके लिखेंगे ठीक है, थोड़ा मतलब क्वेश्चन है तो आप कन्वर्ट करके लिख ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आपको मतलब वहाँ पे फिर से आप चेंज करेंगे तो वही प्रोसेस बार बार करने से अच्छा है कि इस चीज़ को ही हम याद कर लें। कहने का मतलब है कि π/6 बराबर क्या होता है, 30 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है, π/4 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इस तरीके से 90 तक जो है पाई या π/2 90 होता है, ऐसे आप याद ही कर लीजिए तो आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए कि कैसे आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम सीधे इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं LHS को, हमें LHS के इक्वल लाना है। 3 sin π/6 को हम लिखे हैं 30 डिग्री, तो 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ पे देखिए हम सीधे वैल्यू रख रहे हैं। और sec π/3 क्या होता है, sec π/3 होता है, देखा जाए तो cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका cos का sec उल्टा होता है। तो cos अगर π/3 होता है तो वहाँ पे 60 डिग्री होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू ऊपर जाएगी जो 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। -4, अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया sin π/6 5π/6। अब आप सोचेंगे कि मैम आप तो बताई हैं π/6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो ये तो ठीक है हम इसे याद कर लिए। अब 5π/6 है तो इसका तो मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो अधिक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे दो फॉर्म में, या तो आप 5 × 180/6 कीजिए या ऐसे करके, तो आप फिर जो भी वैल्यू आएगी इसे आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको जो मान पता है वो 90 से नीचे तक मान पता है, तो आप 90 से नीचे फॉर्म में से लिखेंगे 120 + 30 करके या 180 - 30 करके लिखेंगे। तो आपको मतलब 2-3 स्टेप जाना होगा। अगर हम कहें इस चीज़ को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, हम आपको बताए भी थे कि 5π/6 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई माइनस π/6 करें तो देखिए वैल्यू दोनों सेम आ रही है। यहाँ पे होगा 6π में से 1π जाएगा तो 5π हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को, या हम कहें कि 5π/6 को हम पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे पाई माइनस π/6 लिखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करने को मिल रहा है, साइन 180 और π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, साइन 180 - 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 - 30 डिग्री कितना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन 180 - 30 अर्थात हम आपसे कहें कि साइन 180 - थीटा, तो आप कहेंगे ये होता है साइन थीटा, और जो कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा आ रहा है 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 में से कुछ घटा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसिक जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो ये वैल्यू जो हमारी होगी वो प्लस में आएगी। तो हम यहाँ पे सीधे इसका मान क्या हो गया, हमें मिल गया साइन थीटा, अर्थात हम कहें कि -4 और साइन थीटा का मान π/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आगे बचा है इसे हम सॉल्व ही नहीं किए। कॉट π/4 का मान कितना होता है, कॉट π/4 मतलब 45 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। 1 में इंटू कराएंगे तो वैल्यू वही प्राप्त होगी। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा।
3 माइनस 4 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 से ये कट गया, 2 हो गया। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही हमारा यहाँ पे प्रूव करना था, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये बहुत ही आसान था। ये जो हम आपको बताएं पहला मतलब एक्सरसाइज 3.22 था, उसका मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें आ गया है। क्वेश्चन आ क्या गया है, बस आपको थोड़ा सा मतलब याद दिलाने की कोशिश किया कि π/6 के फॉर्म में आपको दिया रहेगा। वहाँ पे आपको डिग्री के फॉर्म में दिया था, यहाँ पे आपको डिग्री के फॉर्म में π/6 के फॉर्म में दिया है। आपको ऐसे ही चेंज करना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें बोला है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी तक आप सोचे होंगे कि अभी तक तो 30, 45, 60 है, 90 इन सभी का मान को पूछा था, तो हम तो आसानी से याद किए थे और बता दे रहे थे। लेकिन अब साइन 15 अंश का इसका मान कैसे हम ज्ञात करें, तो इसका मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे फार्मूला। और फार्मूला हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब फार्मूला को याद ही नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिएगा हम आपसे कहें कि साइन 15 अंश को हम लिख सकते हैं साइन, या हम सीधे आपसे बोलें कि 15 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हम इसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्योंकि जब 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 लिखेंगे। आप कहेंगे किसी में बहुत तरीका है निकालने के लिए 15 अंश को, मतलब और कैसे 55 करके कुछ भी करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि हम उस अंक को यहाँ पे लिखें जिसका मान हमें पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 30, 45, 60, 90 इन सभी के मान हमें पता है। तो हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कैसे भी करके इस रूप में इसे कन्वर्ट करें कि 45, 30, 60 यही सब आए, जिसका मान हम आसानी से वहाँ पे रख सकें। तो चलिए अब देखिए, अब दोनों तरफ हम लेते हैं साइन, क्योंकि हमें साइन का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम साइन ले रहे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं मैम हम साइन ही क्यों ले रहे हैं, हम तो कॉस भी ले सकते हैं। अरे अगर आप कॉस लेते हैं तो यहाँ पे cos 15 का मान पता चलेगा, लेकिन आपको ज्ञात किसका करना है, साइन 15, इसलिए हम साइन ले रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है साइन x माइनस वाई का। अब जब ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये भी नहीं कर सकते कि हम सीधे यहाँ पे साइन 45 का मान रख दें और साइन 30 का, मतलब करने का मतलब है ऐसे लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, सीधे वो 1/√2 माइनस 1/2 ऐसे कर देते हैं। ये हमारा ब्रैकेट में है और यहाँ पे 45 माइनस 30 है, इसका हम सीधे इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसे अब हमें यहाँ पे यूज़ किसका करना है, हमें यूज़ करना है साइन x माइनस वाई का। अब देखिए साइन x माइनस वाई क्या होता है, तो साइन x माइनस वाई होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन y। ये हमारा फार्मूला होता है साइन x माइनस वाई। x के जगह पे आपका कितना है 45 डिग्री, y की जगह पे कितना है 30, अर्थात हम कहें कि साइन 45 इंटू साइन कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब देखिए इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। साइन 45 इंटू यहाँ पे है कॉस 30, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, ये हमारा होता है कॉस 30 का मान, अर्थात कॉस 30 का मान। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे या यहाँ पे आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे √3 अपान हो जाएगा 2√2 माइनस यहाँ पे करेंगे तो 1/2√2। और जब इसे आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे होगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पे आपको ये प्राप्त हो रहा है, यही हमारा साइन 50 अंश का मान है, इसका सलूशन है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप साइन 15 अंश का जो मान है वो भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं मतलब डायरेक्ट आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, आपको इतना स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10/13 π/12 का मान याद कीजिए। अब देखिए
आप कहेंगे तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं पाई की जगह पे 180 रख के, फिर थोड़ा सॉल्व करें, फिर उसे मतलब हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पाई को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप अब थोड़ा मतलब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ जानिए, थोड़ा आसान तरीका जानेंगे। तो आसान तरीका से हम पाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए 10 पाई है, 13 पाई बाई 12 है, इसे हम लिख क्या सकते हैं। जब 12 में आप 13 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे 12 जगह एक शेष बचेगा, अर्थात एक सही ए बटा ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम यहाँ पे पाई भी है तो पाई का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/12, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो पाई भी हमारा साथ में है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा प्लस पाई बाई 12, आप ऐसे लिख सकती हैं। अब देखिए बात वही है, यहाँ पे 12 कम 12 एक 13 पाई बटा 12, ये हमारा यहाँ पे भी आ गया है। अब देखिए 10 180 प्लस थीटा क्या होता है। आप कहेंगे ये तो मैम हमारा tan थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा है, और थर्ड वाले में क्या होता है, tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सभी वैल्यू नेगेटिव होते हैं, तो ये हमारा tan थीटा होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और थीटा की जगह पे हमारा कितना है, पाई बाई 12। अब आप कहेंगे मैम हमें तो इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, अब हम क्या करें। तो इसका एक तरीका और है, क्या लिख सकते हैं आप, 10 पाई बाई 12 है तो आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। अब देखिए जब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप इसे देखिए ये इतना क्या इसके बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 12 लेते हैं, और देखिए 4 3 12 तो 3 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 12 वही वैल्यू सेम प्राप्त हुई, अर्थात इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको खुद से सोचना होगा किसे और हम छोटा किस फॉर्म में, मतलब 30 45 जो कि हम आपको बोले हैं कि आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि पाई बाई 12 है तो हम क्या करें, पाई का मान 180 रखें, 12 से सॉल्व करें, फिर देखते हैं जो मान भी हमें आएगा यहाँ पे उसे हम कैसे तोड़ें। आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे पाई के रूप में हम सोच रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारा और यूज होने वाला है। अब आप कहेंगे कौन सा। अगर हम इसे पाई को जो है वो डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 30। अब देखिए यहाँ पे मान क्या है, tan x माइनस वाई का फार्मूला क्या यूज होगा, tan x माइनस वाई का, ठीक है, tan x माइनस वाई। अब tan x माइनस वाई क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। अगर आप सबको ये फार्मूले सभी नहीं याद हैं तो पहले आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला का हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम लिखते हैं इसे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan 45 था, tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6। हम इसे कन्वर्ट नहीं किए हैं, उसी फॉर्म में रहने दिए हैं, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 6, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें सीधे मान यहाँ पे रखना है। अब मान जब आप रखेंगे तो tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, अपान 1 प्लस, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, पाई बाई 6 का मान 1/√3 होता है। तो ये हमें इस प्रकार से मिला। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में √3 माइनस 1 और नीचे जो √3 आएगा इस √3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम आपसे कहें, या आप इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बोले अगर हम आपसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम √3 माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है, √3 प्लस 1 है, ऊपर नीचे हम √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर आप करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और माइनस है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2√3 और अपान क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 + 1 अर्थात 4 माइनस 2√3/2। अब 2 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात ये हमें प्राप्त होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं या आप सीधे ये भी लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा मतलब से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको थोड़ा छोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम ज्ञात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है sin x + y अपॉन sin x - y = 10x + 10y अपॉन 10x - 10y। इसे हमें प्रूफ करना है, अर्थात ये हमें सीधे करके दिखाना है कि sin x + y और sin x - y 10x + 10y अपॉन 10x - 10y के इक्वल होता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को, इस वैल्यू को हम लेते हैं और ये प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, sin x + y अपॉन क्या है, sin x - y। अब देखिए यहाँ पे आपको हम फार्मूला बताए थे sin x + y बराबर क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है sin x cos y और क्या होता है प्लस cos x sin y। और आप ये भी जानते हैं कि sin x - y बराबर क्या होता है। तो sin x - y बराबर होता है sin x cos y। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बस कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको प्लस वाला फार्मूला पता है तो हम माइनस वाला आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ cos x + cos y से डिवाइड करवा देते हैं। तो देखते हैं क्या बचता है। ऊपर नीचे क्या करते हैं, cos x + cos y। देखेंगे यहाँ पे अंश और हर दोनों में, अंश और हर में cos x × cos y, cos x × cos y से विभाजित करते हैं। अब देखिए जब आप विभाजित करेंगे तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, sin x + y अपॉन sin x - y बराबर, यहाँ पे आप जब करेंगे sin x cos y + cos x sin, यहाँ पे देखिए y होगा, sin y होगा ये। अब यहाँ पे y हो गया, अपान हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, cos x से इंटू cos y से। और यही चीज़ हम नीचे भी करेंगे, sin x cos y माइनस cos x sin y। और अपान हम क्या करें यहाँ पे, cos x इंटू cos y। दोनों तरफ अंश और हर दोनों में हम ये चीज़ बोले हैं कि हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर आप देखेंगे cos x इंटू cos y। यहाँ पे पहले से विभाजित करें तो ये cos जो हमारा x है और यहाँ पे हमारा cos y है, sin x है, cos y है। cos y से cos y कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, देखिए ये cos y है और ये cos y है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या है, sin x अपॉन cos x। क्या बचा हमारा यहाँ पे, sin x अपॉन cos x बचा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जब इस चीज़ से इससे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे देखिए cos x है और यहाँ पे भी cos x है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा sin y अपॉन cos y बचेगा, ठीक है। अब ऐसे नीचे देखते हैं, यहाँ पे जब इस चीज़ को इसमें से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे देखिए cos y कट जाएगा तो बचेगा क्या, sin x अपॉन cos x बचा, माइनस। अब यहाँ पे भी ऐसे इसी चीज़ से हम विभाजित कराएंगे, डिवाइड भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos x है और cos x है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा sin y अपॉन cos y। अब देखिए यहाँ पे sin x अपॉन cos x क्या होता है, आप कहेंगे कि 10x होता है, प्लस sin y अपॉन cos y क्या होता है, 10y होता है, अपान sin x अपॉन cos x क्या होता है, 10x होता है, माइनस sin y अपॉन cos y बराबर होता है 10y। यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो कि हमारा आ चुका है। तो हम sin x + y अपॉन sin x - y को लेके चले हैं और सिद्ध हमारा क्या हुआ है, 10x + 10y अपॉन 10x - 10y के इक्वल आया है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है tan 3x - tan 2x इंटू
tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये इक्वल है किसके, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, अर्थात सिद्ध करना है हमें कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे समय समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।